राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा हरिराम दादी को अरे आप ऊपर विराज वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तुमके पदवंदने स्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर सि कृपार्ध दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने यो ब्रह्म रुद्र सुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिं तं राधिका चरण रेणुमस्मरामि आधाय मूर्धन्यदापूर्दाय गोप्य काम्यं पदं प्रियगुणैरपि पीच्छमौले भावोत्सवेन भजतां रसकामधेनुं तं राधिका चरण रेणुमहं स्मरामि दिव्य प्रमोद रससार निगांग संग पीयूष बीजिनिचयन्ति कंदर्प कोटि शरमूर्छित नंद सूनो संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी तन्नः प्रतीक्षण चमत्कृत चारु लीला लावण्य मोहन महा मधुरांग भंगी राधाननं मधुरांग कला निधान माविर भविष्यति कदा राधा इससे लगता है स्थिति की स्वीकार कर दिया, इससे लगता है किसी ने स्वीकार कर दिया है तो हमें तो भरोसा अपने आचरणों से और अपने कोई साधन भजन में कोई भरोसा नहीं, पर इससे भरोसा हो रहा है कि अब हमें भरोसा है कि हमें लाडली स्वीकार, रसिकों ने स्वीकार कर लिया तो श्री जी ने स्वीकार कर, क्योंकि श्री जी तक डायरेक्ट हमारी पहुंच, रसिकों की चरण रज की ही कृपा से श्री रज की चरण रज लेने का जीव अधिकारी होता है। स्वयं में किसी के सामर्थ्य नहीं कि हमारी लाडली तक पहुंच जाए। ना पाई है बिन स्वामी यहाँ के विपिन बसत वैराग्य जितरिकाई के, बिना स्वामी की कृपा के बिना रसिकों की नहीं महाराज जी के सुख के लिए आप नॉर्मल बाबा म्हणजे तेव्हा सुद्धा रोला एकदम बाबा
तुरंत वो बेकार लग रहा है तो समर्पण करता तो तुरंत निकाल के दे तुरंत हटा देना आप बैठे, आप बैठे रहे, आप बिल्कुल मतलब निकाल दो ये मसाला इतने से तो निकाल लेना। क्या जैसे क्या जैसे पूरा छोटा है जैसे ये श्री हमारा भी श्री रेवासा धाम का श्री स्वामी रेवाचार्य ये महाराज जी लाडली जी उनके श्रीअंग का सॉल है किशोरी ये महाराज जी उत्तरकाशी अपने संत जो उत्तरकाशी विराजते हैं वो गंगा जमुना आपके तो सब अमृत पान करा दीजिए। लाल जी, स्वामी जी, गुरु जी, कुछ भी साधकों की बहुत सी कमियों में सबसे बड़ी कमी ये होती है हम लोगों में कि हम अपने गुरु के द्वारा की हुई मंगलमय प्रतिकूल व्यवहार को वास्तविक प्रतिकूल मानकर उनका अनादर कर देते हैं, उनकी अवज्ञा कर देते हैं और फिर हम भटकना प्रारंभ करते हैं और ऐसा भटक जाते हैं कि लाडली जी के चरणों से बहुत दूर हो जाते हैं। तो हम यही अंदर से कि साधक को जब गुरुदेव भगवान प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हैं, यद्यपि उनके द्वारा प्रतिकूल हो ही नहीं सकता, जैसे मंगल भवन भगवान के द्वारा अमंगल करने की सामर्थ्य नहीं हमारे भगवान में, ऐसे ही थोड़ा भगवान की दृष्टि में और गुरु की दृष्टि में अभेद होते हुए भी भेद है। विमुख भय निमिषो न अकृपा जब चिते तब वैसे ये प्रभु का स्वभाव है, लेकिन थोड़ा भी विमुख होने पर गुरु की रोष दृष्टि प्रकट हो जाती है और वो हमारे साथ वो शासन का व्यवहार करने लगते हैं जिससे हमारा वो दोष दूर हो जाए। और उसी में हम साधक समझते हैं कि हमारे गुरुदेव तो हमारी प्रतिकूल व्यवहार या तो फिर वो जहाँ उसको प्यार या सम्मान मिलता है, जो जहर है, उसको वो खाने के लिए दौड़ता है और फिर वो जहर खाकर मतवाला होकर परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि आपके श्रीमुख से गुरुदेव भगवान के चरणों की प्रीति कैसे पुष्ट हो, कैसे हमारे अंदर सामर्थ्य आवे कि वो जब हम पर प्रतिकूल व्यवहार करें तो हमको ये लगे कि हमारे प्रभु हमारे साथ मंगल विधान कर रहे हैं, लेकिन अज्ञान दृष्टि होने के कारण ऐसा लगता है गुरु जी नाराज हो गए, अन्य शिष्यों को तो बहुत प्यार करते हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, हमें तिरस्कार कर रहे हैं। ये लौकिक उसके संबंध में हमारे लिए गुरु तत्व जो है ना अपने आप में सर्वोपरि है। श्री गुरुदेव भगवान आचार्य चरण, गुरुआचार्य आचार्य चरण, वर्तमान विराजमान आचार्य गुरु, इनमें और प्रियालाल में कोई अंतर नहीं, अभेद होकर के ये विराज दोनों एक ही। हमें लगता है हमारे जीवन में यदि गुरु तत्व की प्राप्ति ना होती, सद्गुरु चरण न मिले तो हम सरकार जाएंगे।